अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और यहाँ पे जी बज रहे थे 1 बजे, दोपहर के 1 बज रहे थे। और मैंने सब कुछ काम वाम ख़त्म कर लिया था। मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि काम वाम सब जब इंसान ख़त्म कर देता है ना तो पसीना पसीना हो जाता है। यहाँ पे तो गर्मी यूएई में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मगर इंसान जब घर में भी रहता है ना तब भी गर्मी रहती है। तो ये होता है कि जब आप एसी फ़ैन के सामने तब बैठ जाते तब तो सही रहता है, मगर जब बाहर चले जाए या मार्केट या वग़ैरह में से आपको जब जाना पड़ता है ना तो यहाँ पे आपको बहुत ही गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए सूट बनाया था, तो मैंने चलो कहा मैं ये भी आज पहन लूँगी, देखो कि कैसा है। उसके बाद मैंने काम थोड़ा सा किचन का रह गया था और उसमें थोड़े से बर्तन रह गए थे। मैं सोच रही थी चलो थोड़े से बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद खाना वाना सब कुछ बना लूँगी। मंजिल में लगा लेती हूँ तो मुझे काम करते वक्त ये सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस जब मैं काम करती हूँ ना तो बहुत ही मतलब काम बहुत जल्दी से हो जाता है। यहाँ पर भी आपको सारे काम अपने खुद के, मगर जब हम पाकिस्तान में होते तब हम यही सोचते कि हम दुबई का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि दुबई में एक बहुत ही लग्जरी लाइफ होती है। जो भी इंसान वहाँ पे रहता है उसकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होता है। मगर जब आप ख़ुद यहाँ पे आ जाते हैं और आपको ये एक्सपीरियंस हो जाता है, आप रहते हैं वहाँ, यहाँ का माहौल देख लेते हैं, यहाँ के माहौल में थोड़ा सा रह लेते हैं ना, तभी इंसान को पता चल जाता है कि कैसा माहौल है, कैसा है, क्या कुछ सहना पड़ता है इंसान को यहाँ पर रहने के लिए। देखिए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि ये लोग तो जी दुबई में ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके तो मज़े हैं। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान जब शुक्र अदा करना शुरू कर देता है ना तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, खुश होने लगती है, इंसान सुकून में रहता है। यहाँ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, यहाँ पर आपको बताएं ना इतनी महंगाई है ना हर चीज़ की। हम तो हर चीज़ को पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, मगर यहाँ पे भी इतनी महंगाई है जितना पाकिस्तान में है। यहाँ तो हर चीज़ का बिल आता है, हर चीज़ का, बिजली का अलग, गैस का अलग, पानी का अलग, हर चीज़ का अलग बिल होता है। और लोग भी यही सोचते हैं कि भाई दरहम में कमा रहे, रियाल में कमा रहे, मगर उनको नहीं पता कि यहाँ पे उनको बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो सिर्फ यही इंतज़ार करते हैं घर में, हमें हर टाइम का खाना मिलता है, उनको तो खाना भी टाइम पे नहीं मिलता। अगर टाइम मिला तो खाना खा लेते हैं, नहीं मिला तो नहीं, बस काम पे ही काम में लग जाते हैं। यही होती है ज़िंदगी। यहाँ पर पानी, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, मगर फिर भी है कि अल्लाह पाक का हर टाइम हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी है दुबई की ज़िंदगी और हर जगह की ज़िंदगी। मगर जब आप अपने मुल्क से चले जाते हैं ना तो हर जगह पे ऐसी ही ज़िंदगी होती है। तो बस इंसान जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, बस यही है दुआ। और यहाँ पे जी हम बना रहे थे कुछ शेक बना रहे थे मैंगो का। मैं यहाँ से एक मैंगो लाई थी, 1 2 3। तो इसका टेस्ट मैंने जब कुछ काट लिए थे और मैंने कहा इसको 2 3 दिन तक रख दूँगी तो ये थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 दिन तक ये मैंगो रखा और उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा इसका शेक बना दिया। थोड़ा सा मीठा हो गया था, मगर इतना भी जितने के पाकिस्तान के होते हैं, हमारे पाकिस्तान के फ्रूट्स, उसका तो पूछे ही मत, बहुत ही मज़े के होते हैं। मगर अल्लाह का हर हाल में मैं फिर भी बताऊंगी कि शुक्र अदा करना चाहिए कि हम यहाँ पे रह रहे अपनों के साथ होते हैं, तो यही है बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड के दोस्त ने यहाँ पे कुछ इंडिया से मिठाई लेकर आए थे, तो वही हम देख रहे थे। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग थी उसकी। और मगर बेसिकली मुझे इतनी भी पसंद नहीं है,
मीठा। मैंने अपने यहाँ पे ऐसा ही रूटीन बना दिया है कि मैंने कुछ काम तो पहले से कर लिया था, उसके बाद मैं बाहर निकल गई। बहुत रात तो नहीं हो गई थी, शाम हो गया था, शाम की अजान भी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे पार्क में भी नमाज़ पढ़ ली और यहाँ पे मैं वॉक के लिए निकल रही थी। तो ये होता है कि यहाँ के घर बहुत छोटे होते हैं, अगर आप काम भी करें ना तो वो 1-2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो मैंने कहा चलो आज मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी, और वहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट हो रही थी तो मैंने कहा इसको भी देख लूँगी। जब वहाँ पे पहुँच गई ना, सब ही वो ख़त्म हो गया था। आए तो मैंने बोला मेरी किस्मत में इतना वॉक करके यहाँ पे चली आ गई और ये अभी ख़त्म हो गया। फिर मैं वापस घर आ गई, हस्बैंड भी आ चुके थे, और जब मैंने खाने का पूछा तो उनका दिल भी नहीं कर रहा था, बोला कि हमने लेट खाया है। मैंने भी कहा मुझे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने कहा चलो आज कुछ और ही बना लेते। तो मैंने शामी कबाब का मसाला जो बॉयल किया था उसको मैंने कहा चलो थोड़ा सा ग्राइंड करके इसे मसाले से थोड़े से कबाब बना लूँगी तो सही लगेगा। यहाँ पर जी हमें कॉल आ गया कि हमारे पास कुछ मेहमान आ रहे थे, तो मैंने कहा चले अभी मेहमान आ रहे हैं ना तो खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैं पहले कबाब बना रही थी और उसके साथ साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी बना रही थी। चावल तो मैंने पहले से उबाल के रख दिए थे, और उसके साथ खट्टी दाल बनाई, सलाद बनाया और भी बहुत कुछ बनाया। मैंने कहा चले आज तो ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ये सब कुछ बना दिया था। यहाँ पे जी क्या होता है, मेरे साथ एक मसला हो गया। मैंने जो कबाब में जो दाल डाला था ना, उसमें वो चने का दाल जो के था बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मेरे कबाब थोड़े से सही नहीं बने और वो मैंने कीमे से बना दिया था। मैंने कहा चलो आज इसका एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। हम हैं और बस हम मेरे हस्बैंड थे, तो इस वजह से जब मेहमानों ने कॉल की कि हम आ रहे हैं ना, तभी तो मेरी लग गई भाई अभी क्या करेंगे। तो हमने कुछ खाना बाहर से भी ऑर्डर किया उसके साथ, मगर फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके कुछ कबाब भी बनाए साथ में। टेस्ट में बहुत अच्छे थे, मगर क्या था कि अंदर से टूट रहे थे। तो मैंने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली मैंने वो फ्राई किया और बाहर निकाला। बस क्या ही था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके साथ जब मैं बना रही थी थोड़े से फ्राई हो गई, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मसाला बचा दिया, क्योंकि इतना सारा भी हम नहीं खा सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। यहाँ हमारे पास मेहमान भी आ गए थे और मैंने खाना भी बनाना था, मगर सब कुछ रेडी था। मगर ये होता है कि आपको यही टेंशन रहती है कि सब कुछ सही हो जाए, अच्छे से हो जाए, और मेहमान अच्छे से खाए ना तो दिल इंसान का खुश हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ धनिया और पुदीना भी डाल रही थी, जो कि मैं पहले भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी डाल के ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी कट्टी दाल भी बनी हुई थी। ये मैंने 2 मिक्स दाल से बनाया था, एक मसूर की दाल और एक पता नहीं कौन सी दाल है, अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। मगर यहाँ पे इस पे जब ये तड़का दिया जाता है ना, तो इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना जब आप चावल के साथ खाते हैं ना। मुझे तो खुद इतने अच्छे लगते हैं ना कि बस दिल करता है कि हर रोज़ ही यही डिश खाती रहे हम, मगर फिर भी इंसान बोर हो जाता है। यहाँ पर बस सब कुछ तैयार हो गया था जाने के लिए, और माशाल्लाह से कबाब भी हो गए थे, और सब कुछ फिर मैंने डाल दिया अच्छी तरह से, और प्लेट वगैरह सब मैंने पहले से ही रख दिया था। बिल्कुल इंडियन स्टाइल के कुछ ही पापड़, दाल और चावल और टमाटर वाली चटनी मैंने तैयार की थी, और उसके साथ सफ़ेद चावल और सलाद वगैरह भी बनाए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो पहले मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, बाद में मैं ख़ुद खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा भी खाना आ गया था और मैंने भी अकेले ही फिर खा लिया, और यहाँ पर जी हमारा डिनर हो गया। को भूख कितनी लगती है, मैं जब खाने को बैठ गई ना तब पेट बस भर जाता है इंसान का, तब इतना ज़्यादा भूख नहीं लगती। बस 2-3 वाले आप खा लेना, यही इससे ही आपका पेट भर जाता है। यहाँ पर मैंने अपने लिए टमाटर भी काट देते, क्योंकि मुझे सैलड में सिर्फ मुझे टमाटर ही इतने अच्छे लगते हैं ना
कि बस मैं तो सिर्फ यही टमाटर ही साथ में खाऊंगी। और ये पापड़ मैंने फ्राई किए थे, तो इस दाल चावल के साथ जब ये पापड़ आप खाते हैं ना, तो एक गुजराती और एक इंडियन सा टेस्ट आपके मुंह में आ जाता है। तो यही था जी आज का हमारा व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।